हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। और इस वीडियो में मैंने एक खास इस तरह के क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें आपको टाइम निकालना होगा। जैसे आप पहला ही क्वेश्चन देख सकते हैं, कितने वर्षों में 3,000 रुपये की जो राशि है वो 10% के हिसाब से इतनी हो जाएगी। तो यानी इनमें वर्षों की संख्या आपको निकालनी होगी, समय निकालना होगा। और इन क्वेश्चंस को करने का मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा विद इन 4 to 5 सेकेंड्स तक कैसे करें। लेट स्टार्ट। सबसे पहले पहला काम, हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस में आपको पता होगा हम क्या करते हैं, जो रेट होता है, दर होता है, उसको लिखते हैं। तो ये है 10%। आप जानते हैं 10% होता है 1/10। कैसे? ये 10 है और ये जो दो यहाँ पे परसेंटेज है उसकी जगह पे नीचे अपॉन में 100 हो जाएगा, तो कट के 1/10 आ जाता है। लेकिन अगर आपको याद है कि 10% 1/10 होता है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखो, 10 को 1 से प्लस किया तो ये आ गया 11। यानी जो 10 है, 10 है, ये तो आपका मूलधन है जो आपने जमा किया, और 11 आपका मिश्र धन है जो आपको मिला बाद में चक्रवृद्धि ब्याज ऐड होने के बाद। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे 11/10 है, इसका आप ध्यान रखना। ठीक है। अब वापस इस पे आते हैं। आपने जमा किए 3,000 रुपये और आपको मिले 3,993 रुपये। यानी ये आपने जमा किया और आपको मिला ये। ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, काटना है इसे। तो क्या होगा काट के? जब 3 से काटेंगे तो ये 1 3 3 1 ये आ गया और अपॉन में ये आ गया है। समझ आ गया आपको? अब देखो यहाँ पे, यहाँ तक तो सब आसान था। अब यहाँ आपको देखना है इसे और इसे। तो यहाँ ऊपर क्या है? यहाँ ऊपर 11 है और यहाँ ऊपर ये है। तो इस यहाँ पे जो ये नंबर है इसको आप 11 में तोड़ो। तो आप जानते हैं कि ये होगा 11 × 11 × 11, नहीं तो आप अलग से डिवाइड करके देख सकते हो। और जो नीचे है उसको 10 में तोड़ो तो ये होता है 10 × 10 × 10। ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आता है कि ये 11 × 11 × 11 होगा, तो इतना तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई जो 1,000 है वो 10 × 10 × 10 होगा। तो अगर नीचे ऐसा है तो ऊपर भी ऐसा ही होगा। तो ये आराम से आप लिख सकते हैं। अगर आपको पता भी नहीं है ये, तो भी आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये कितनी बार लिखा हमने? एक बार ये लिखा, 2 बार ये लिखा और तीसरी बार ये लिखा। 3 बार लिखा है ना, तो इसका आंसर आ गया 3 वर्ष। और ये हमारा आंसर है। मैं क्विकली आपको ये बता देता हूँ। पहले ये 10% है, ये होता है 1/10। इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 11/10। यानी 11 आपने 10 मूलधन है और 11 मिश्र धन है। अब यहाँ पे देखो, आपने जमा कितना किया बैंक में? 3,000 रुपये, और आपको मिला कितना? यानी मिश्र धन कितना हुआ? इतना। इसको हमें यहाँ पे काटना है। जब हम इसको काटेंगे, 3 से कटेंगे ऊपर नीचे दोनों, तो हम यहाँ पे आ गए हैं। अब क्या करना है कि जो ये है और ये है, इन पे ध्यान देना है हमें। तो यहाँ पे है ऊपर 11 और यहाँ पे है ये नंबर। तो इस नंबर को 11 के फॉर्म में तोड़ना है। अगर आपको नहीं समझ आएगा कि यार कैसे तोड़ेगा 11 में, तो आप नीचे देखो, ये 10 है और ये 1,000 है, इसको तोड़ दो। ये तो आसान है। तो ये क्या होगा? 10 × 10 × 10, ये तो ईजिली टूट जाएगा। तो आप ये समझ लेना कि ऊपर वाला भी ऐसे ही टूटेगा। तो 11 × 11 × 11। और आप देख सकते हैं हमने 11/10 3 बार लिखा है, 1 2 3, इसका आंसर 3 आ गया। समझ आ गया आपको? अब अगला क्वेश्चन देखो, कितने वर्षों में ये जो धनराशि है 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से इतने का चक्रवृद्धि ब्याज देती है। तो पहली बात तो ये है कि जब हम ये ट्रिक यूज़ करते हैं तो हमारे पास मूलधन होना चाहिए और मिश्रधन होना चाहिए, ब्याज नहीं, मिश्रधन होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम इससे प्लस करेंगे। इसमें प्लस किया हमने 680, तो क्या मिला? ये हुआ 0 4 2 3, ये मिल गया। इनको प्लस करना पड़ता है, ये हमारा मिश्रधन है। अच्छा, अब वापस क्वेश्चन शुरू से देखते हैं। ये है दर 12.5%, और आप जानते हैं 12.5% 1/8 होता है। अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद है तो मैं आपको बता दूं कि देखो, 12 दूने 24 और एक 25, और 25/2, और साथ में जो परसेंट है उसके 2 0 लगा दो। जब आप इसे काटेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये 1/8 ही हुआ है। ये समझ आ गया ना आपको?
चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको प्लस करते हैं तो ये 9/8 ये आ गया है, यानी 8 मूलधन है और 9 मिश्रधन है हर एक साल का। अब आपको करना क्या है फाइनली यहाँ पे कि आपने जमा किया कितना, इतना आपने जमा किया और आपको मिला कितना, ये मिला है। तो हमें बस इनको यहाँ पे काटना है, सिंप्लीफाई करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। इससे कटा, 4 से काट के देखो, 4 छके 24, 4 चौको 16, 4 से कटेगा ये, 4 8 32, 4 एकम 4, और आगे नहीं कट रहा है, यहाँ पे आप रुक जाएंगे। अब ध्यान दो माय डियर, एक आपको इसे देखना है और दूसरा जो यहाँ पे लिखा है 81/64, इसे देखना है, ठीक है। 81 को 9 की, यानी देखो इसको हमें इसकी फॉर्म में लिखना है, इसको हमें इसकी फॉर्म में लिखना है। 81 को 9 की फॉर्म में आप जानते हैं कि 9 गुणा 9 करेंगे तो 81 आ जाएगा, और जो 64 है वो 8 गुणा 8 करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो ये 2 बार लिखा जा रहा है, यानी इसका आंसर है 2 साल। ओके, सिंपल। बस इसमें पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट ये था कि आपको इसमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया था, जबकि हमें मिश्रधन चाहिए होता है। तो पहले हमने मिश्रधन निकाला, उसके बाद एक क्वेश्चन वैसे ही हो गया जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, और ये फाइनल क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके खुद पहले करो, उसके बाद में फिर मेरा आप सोल्यूशन देखना। तो आई एम श्योर आपने ट्राई किया होगा। और यहाँ पे देखो, अगेन 20% ये दर है, तो आप जानते हैं ये 1/5 होता है। नहीं पता तो डिवाइड करके देख लो इस तरह से, 5 और 1 6। तो कहने का मतलब ये है कि ये हो गया 6/5, यानी 5 आप जमा करते हो, 6 आपको मिलते हैं। अब इसको थोड़ा देर साइड में रख दो, अब वापस इस पर फोकस करो। ये है 5000 और ऊपर है, यानी ये मूलधन है और ये मिश्रधन है, सिंपल, ठीक है। अब इसको काटो यहाँ पे, हमेशा की तरह जैसे हम हर क्वेश्चन में करते हैं। यहाँ पे जब हम काटेंगे तो देखो ये किससे कट रहा है, ये 4 से काट, सबसे पहले इसको 4 से काटो क्योंकि 4 से कट जाएगा। ये हुआ इतना, ऊपर 4 से कटेगा, 4 दूने 8, 4 फिर 2 3 हुआ, फिर हुआ 4 5 20, फिर 3 6, फिर 4 9 36 और 4 दूने 8, ये आ गया काट के। उसके बाद ये 2 से फिर कट रहे हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 9 में 18, 2 छके 12, ये 2 से कटेगा तो 625 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इस स्टेप पे हमें क्या करना है, ध्यान से देखो। हमें जो है इनको इसकी फॉर्म में, मीन्स इसको इसकी फॉर्म में लिखना है तोड़ के, आप समझ रहे हैं। यानी जो ये है इसको 6 में तोड़ना है और जो ये है इसको 5 में तोड़ना है। तो देखो आसान जो भी आपको लगेगा आप वो उससे पहले तोड़ो, क्योंकि दूसरा वाला उसी हिसाब से टूटेगा। तो आसान मेरे लिए ये है कि मैं 625 को 5 में तोड़ूं, और मैं जानता हूँ कि ये होता है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो पक्की बात ये है कि जो ऊपर होगा वो भी होगा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, आप गुणा करके देख सकते हो, ठीक है। 6 6 36 6 216 6 1296। अब आप देख सकते हैं कि जो 6/5 ये है, ये यहाँ पे 4 बार आ रहा है, समझ गए। तो यानी इसका आंसर है 4 वर्षों में, तो 4 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ये समझ आ गया। ऑलराइट माय डियर, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।